नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एसएससी मल्टीपल मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। दोस्तों, अगर बात हो कि आप हमारी क्यों सुनेंगे, तो 69,000 भर्ती में मैंने 128 नंबर प्राप्त करके एक शिक्षक की जो वैकेंसी होती है उसको क्वालिफाई किया और मैं एक शिक्षक पद पर चयनित हुआ। यानी मैं एक टीचर हूँ प्राइमरी लेवल का। तो दोस्तों, मेरे पास जो अनुभव है, मेरे पास जो ज्ञान है और मेरे पास जो क्वेश्चन है, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन, उससे आप कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो यह जो चैनल है वो आपके प्रयासरत में संभव बनाएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैसे हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है आज का वो पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की संग्रह के साथ है और 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा के करेगा उस पार। ऐसे हम 4-5 वीडियो में लेकर आएंगे जो पर्यावरण के मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1986। नोट करिएगा दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के आप कॉपी कलम लेकर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि परीक्षा के दौरान आपको समय व्यर्थ नहीं करना है। अगर आपको सरकारी नौकरी पाना है तो एक एक समय आपके लिए, एक एक पल बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और दूसरा क्वेश्चन आप समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 5 जून। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टेट में अब की बार पूछा ही गया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2002 में भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब? 2002 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करिएगा। और जैव विविधता यानी इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल्टर जे रोशन ने किया था 1986 में। दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है भारत में? यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। आईएमपी नोट करिएगा दोस्तों, और कई बार पूछा गया कि रेड डाटा बुक क्या है। तो विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची, यहाँ पर पौधे हैं और पशुएं भी हैं, दोनों की सूची जो है वो संकटग्रस्त यानी विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची होती है, उसी को हम रेड डेटा बुक कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद में है कि रेड डेटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो आपको इसका फुल फॉर्म याद कर लेना है, कहना ना पड़े। और पर्यावरण की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके, हम वीडियो को लंबी नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप वीडियो को रोक कर आप इसे नोट करते जाएंगे। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्ज़रलैंड, यानी इंग्लैंड के स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था, कब दिखाया गया था, इसे कब दिखाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1966 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक को संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब जो संकट से ग्रस्त हैं उन जीवों को, उन पौधों को किस रंगों के द्वारा दिखाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2011 से 2020 तक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रामसर से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी रामसर से पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उस सूची में आ जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रामसर संधि किससे संबंधित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है रामसर संधि, एक प्रकार की संधि हुई थी। और देखिए यहाँ पर विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी हम पानी पीते हैं, जल पीते हैं, वो कब मनाया जाता है? जल
दिवस क्यों मनाया जाता है? जल को स्वच्छता प्रदान करने के लिए यहाँ पे जल दिवस मनाया जाता है। तो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। उसके बाद में है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसे वो 22 मार्च को मनाया जाता है, वैसे ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस। उसके बाद में है, देखिए सीरीज एक सिरे से रखे हैं, एक सीरीज बनाए हैं कि 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो स्टार्ट में इसको नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मई। दोस्तों नोट करिए। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व मतलब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम शुरू में देख चुके हैं, चलिए इसे भी नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर, 26 नवंबर को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन पर्यावरण सब्जेक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। जो लोग नहीं जानते हैं उसे नोट कर लेंगे। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 मई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 8%। 7 से 8% क्या है भारत में? भारत में विश्व की जैव विविधता प्रतिशत है 7 से 8%। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए, पोर्ट ब्लेयर में। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट सेलेक्टेड हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा अगर आप हमारी सुनते हैं तो। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? आप सभी लोग जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते उसे आप नोट कर लेंगे कि इकोलॉजी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल। बहुत ही बार पूछा जा चुका है। और इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा एजी टांसले। इसके भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में है बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित? तो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने मिस्टेक कर दिया कि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड सुयस ने। चलिए नोट करिएगा। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1973 में। देखिए ये कई बार पूछा जा चुका है प्रोजेक्ट टाइगर से, तो टाइगर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत का, तो यहाँ पर पूछा गया है। तो आप समझ जाइए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। 1921 में निर्माण कराया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।